तो मित्रों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपको जलवायु प्रदेशों के बारे में बेसिक चीजें समझाई थी कि जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसकी विशेषताएं कौन सी है, इसमें कितनी ऋतुएं होती है, किस ऋतु में क्या बारिश होगी, वर्षा ऋतु कौन सी है, कैसे कौन सा मानसून आएगा, अरब सागरीय आएगा, बंगाल की खाड़ी वाला आएगा, कौन से जिले में सबसे पहले होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा, वो सब चीजें आपको बताई। और इसके साथ ही जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसका वर्गीकरण था उसके बारे में भी आपको समझा दिया था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान जो है इसे 5 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने डिवाइड किया था। सबसे पहला कौन सा था? शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद उप आर्द्र, फिर आर्द्र और लास्ट में अति आर्द्र। तो यह 5 प्रकार से वर्गीकरण था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कोपेन के अनुसार, ट्रिवार्था के अनुसार और थार्नवेट के अनुसार जो है पढ़ने वाले हैं। और इनमें भी देखिएगा जो 70 से 80% तक परीक्षा में अगर इनमें से पूछा जाता है तो वो कोपेन के वर्गीकरण के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो कोपेन के बारे में समझते हैं थोड़ा। तो कोपेन के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिएगा कोपेन का वर्गीकरण। देखिए कोपेन जो है इनका पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। और ये मुख्य कहां से हैं? भूगोलवेता जो हैं ये जर्मनी से संबंधित हैं। इन्होंने देखे जलवायु वर्गीकरण का जो अपना आधार है वो मुख्य रूप से माना था वनस्पति को। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वो मुख्य रूप से किसे माना? वनस्पति को। इसे 1 नंबर पे रखा। 2 नंबर पे इन्होंने माना तापमान को और 3 नंबर पे जो है वो इन्होंने माना था वर्षा को। तो 1 नंबर पे वनस्पति, 2 पे तापमान और 3 पे वर्षा। तो अब देखिए मुख्य रूप से आपको वनस्पति ही ध्यान में रखना है। ये इतनी नाम जो है आपको इसलिए बताएं क्योंकि इन्होंने प्रमुख जो मुख्य रूप से मानते हैं वो मानते हैं वनस्पति को। 2 नंबर पे फिर उससे कम जो है वो तापमान और 3 नंबर पे वर्षा। अब जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोपेन ने निम्नलिखित में से किसे जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है? अब उसने ऑप्शन दे दिया वनस्पति, तापमान, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा वनस्पति। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्री वार्था। और ट्री वार्था जो है वो एक तरह से कॉपी ही है कोपेन के वर्गीकरण की। लेकिन ट्री वार्था ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जो 1 नंबर पे रखा है वो इन्होंने रखा है वर्षा को। बाकी फिर ये तापमान और वनस्पति को भी मानते हैं। लेकिन त्रिवार्था का मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है वो है वर्षा के आधार पर कि कहां कितनी वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसके आधार पर इन्होंने अपने जलवायु का जो है वो विभाजन किया। तो बाकी जो इनके नाम वगैरह वो सब हम देखेंगे वो कोपेन से मिलते जुलते हैं। इसके बाद में आते हैं थार्नवेट। थार्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है वो इन तीनों को माना है। और सबसे उपयुक्त जो मुख्य रूप से ये मानते हैं वो है तापमान। और फिर ये वर्षा को भी मानते हैं और वनस्पति को भी मानते हैं। तो अब ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर से देखिएगा कोपेन का जो वर्गीकरण है, कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेशों के विभाजन का जो मुख्य आधार माना है वो है वनस्पति। फिर ये इनको मानते हैं गौण रूप से, मुख्य रूप से कोपेन का है वनस्पति। इसके बाद में ट्रीवार्था की बात करें तो ट्रीवार्था ने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य आधार माना है वो है वर्षा, रेनफॉल। और उसके बाद में थार्नवेट की बात करें तो थार्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है वैसे तो है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन में ही सब कुछ आ जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो वाष्प की मात्रा होती है जल में से किसी भी स्थान में से, वहां से कितनी वाष्प की मात्रा उड़ती है। तो उसमें तापमान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभावी कारक होता है। जितना तापमान ज्यादा होगा वहां उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो तापमान, वर्षा और वनस्पति, थार्नवेट इन तीनों को स्वीकार करते हैं। ट्रीवार्था का वर्षा है और कोपेन का है वनस्पति। तो ये आप ध्यान में रखना, कोपेन का वनस्पति, ट्रीवार्था का वर्षा और थार्नवेट के तीनों। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। तो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ये हेडिंग दे देते हैं कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखिएगा
कोपेन ने पूरे विश्व को, अब जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं यहां से आपका काम का है, हमें पढ़ना तो है राजस्थान का, लेकिन पहले कोपेन के कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं, उन संकेतों को समझना जरूरी है, वरना उसके बिना डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। देखिए, कोपेन ने पूरे विश्व की जो जलवायु है उसे 5 भागों में डिवाइड किया है, ये इस प्रकार से, और इन्होंने 5 भागों को अलग अलग संकेत दिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये क्या है? ए बी सी डी ई जो हैं ये संकेत हैं, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं है कि आप बताएं कि इसकी ए से फुल फॉर्म क्या है, बी से क्या है। ये संकेत दिए हैं, ए बी सी डी है तो अल्फाबेटिक वाइज इन्होंने, तो पूरे विश्व के जलवायु प्रदेशों को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया, और उस जलवायु प्रदेश को उन्होंने संकेतों के रूप में बताया कि ए में ये होगा, बी में ये होगा, सी में ये है, डी में ये, ई में है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के संदर्भ में ये दोनों हमारे नहीं होंगे, बाकी 3 हमारे राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मिलेंगे। सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो ए का यहां कोपेन से मतलब क्या था? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ए जो है इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय, तो अब यहां मैं ये बना देता हूं छोटी सी पृथ्वी, और इसमें ये है बीच में 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, और वो स्थिति है दक्षिण की, और 66.5 से 90 डिग्री का जो पार्ट है वो कहलाता है शीत कटिबंध। तो ए जो है उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध में ये वाला क्षेत्र आएगा। आर्द्र जलवायु, तो चूंकि जो उष्ण कटिबंध के पास में है यहां सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी वहां सबसे ज्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी गर्मी भी बहुत पड़ेगी और वर्षा भी खूब होगी। तो इसे इन्होंने संकेत दिया ए, और यहां जो टेम्परेचर है वो सामान्यतया 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बी सिंबल की, तो बी से मतलब जो है वो इनका था शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु से मतलब क्या है कि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। देखिए, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वहां वर्षा की तुलना में क्या है, वाष्पीकरण अधिक होता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप है और उस समय अचानक बारिश हो गई, तो वो आप देखेंगे कि पानी वो थोड़ी देर के अंदर कुछ घंटों में पानी वहां से उड़ जाएगा, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है। और अगर मान लीजिए गर्मी नहीं है और मौसम सर्दी वाला है तो वो पानी कई दिनों तक भी वहां पड़ा रहेगा। तो जितनी ज्यादा गर्मी होगी वाष्पीकरण भी उतना ही ज्यादा होगा। तो शुष्क जलवायु वाला पार्ट कौन सा है? जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। अब आप इसको राजस्थान के संदर्भ में सोच के बताइए, कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है? क्या उसमें अरावली के जो पश्चिम वाला भाग है, ये जैसे राजस्थान है, क्या अरावली के पश्चिम वाला जो भाग है पूरा, क्या वो इसमें नहीं आएगा शुष्क जलवायु में? बिल्कुल आएगा। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, इसमें बताइए कौन सा राजस्थान का पार्ट है जहां उष्ण कटिबंध यानी गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़े, उष्ण कटिबंध वाला पार्ट। और आप जानते हैं राजस्थान की स्थिति है 23-3 से 30-12, यानी जो कर्क रेखा है वो कहां से निकलती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से। यानी उष्ण कटिबंध में और उपोष्ण कटिबंध में तो क्षेत्र आ रहा है, यानी गर्मी भी पड़ेगी और वर्षा भी खूब हो रही है। तो फिर आप खुद इसमें सोचिए कौन सा क्षेत्र हो सकता है? हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये झालावाड़, ये जो इधर से बारार, कोटावालार और दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का दक्षिणी भाग और माउंट आबू, तो वो जो क्षेत्र है वो किसमें आ जाएगा? हालांकि माउंट आबू में ये जो उष्ण कटिबंध वाला जो है उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन वो जिस चीज के संदर्भ में है उसको समझने का प्रयास करें। मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्व, तो वो इसमें आता है। अब देखिए, जो शुष्क जलवायु है, इस शुष्क जलवायु को भी कोपेन ने 2 भागों में बांटा, यानी जो बी वाला पार्ट है इसे 2 भागों में बांटा। एक तो है डब्ल्यू और एक है एस। ये भी बड़े अक्षर ही हैं, कैपिटल अक्षर ही हैं। क्या? डब्ल्यू और एस।
डब्लू से मतलब यहां जो है वो उनका है मरुस्थलीय प्रदेश। क्या हो गया? मरुस्थलीय प्रदेश, या आप इसको पूरी तरह से शुष्क प्रदेश भी कह सकते हो। एस से मतलब है अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, या इसे स्टेपी प्रदेश भी इन्होंने कहा है। और स्टेपी प्रदेश वैसे कौन से हैं? देखिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो ऊपर ये नक्शा है, ये देखिए पृथ्वी का, इसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का ये सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, मेरे मुंह से सेंटीग्रेड निकल रहा है, डिग्री। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो भी वनस्पति होती है उस वनस्पति को क्या कहते हैं? स्टेपी प्रदेश, या जो वनस्पति है उसको स्टेपी तुल्य वनस्पति कहा जाता है। तो उसमें जैसे ये झाड़ियां वगैरह है, कंटीली झाड़ियां, और जो अर्ध मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो इसमें आती है। तो स्टेपी प्रदेश भी कहा जाता है और अर्ध मरुस्थलीय भी कहा जाता है। तो शुष्क जलवायु जो है डब्लू और एस। तो बी को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो डब्लू है, एक एस है। डब्लू का मतलब है मरुस्थलीय या शुष्क प्रदेश, और एस का मतलब है अर्ध मरुस्थलीय या स्टेपी प्रदेश। अब आप राजस्थान, अब देखिए जब भी बी आएगा तो बी को चूंकि हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो जब भी बी आएगा तो बी के साथ आपको राजस्थान के संदर्भ में कुछ ना कुछ इनमें से जुड़ा हुआ मिलेगा। बी के साथ या तो डब्लू होगा या एस होगा, क्योंकि सिर्फ एक बी तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक बी का तो मतलब शुष्क जलवायु है, लेकिन इसके आगे भी तो पार्ट कर दिए, बी के दो पार्ट कर दिए इन्होंने। तो अब ये आप ये बताइए, क्या राजस्थान के संदर्भ में बी तो आएगा ही आएगा, और ये भी आएगा डब्लू, और एस भी आएगा। तो आप देखिएगा राजस्थान में जो सबसे पश्चिम वाला भाग है, जिसको आप पश्चिमी जो है रेतीला मैदान कह सकते हो, वो वाला पार्ट जो है पूरी तरह से जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पूरी तरह से ये वाला पश्चिम वाला क्षेत्र, तो ये आ जाएगा। तब आप देखेंगे कि यहां जो आप संकेत पढ़ेंगे उसमें बी लिखा होगा और बड़ा डब्लू, इसके आगे दो संकेत और हैं, वो भी उनके मतलब देखेंगे, यानी बी डब्लू देखने को मिलेगा। और फिर जो अर्ध मरुस्थलीय वाला भाग है, अर्ध मरुस्थलीय वाला भाग, वहां फिर आपको शुरू में वर्ड देखने को मिलेगा बी एस, फिर आगे उनके आगे भी अक्सर आ जाएगा, लेकिन शुरू में तो आपको बी एस भी देखने को मिलेगा और बी डब्ल्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सी के बारे में। तो सी से मतलब यहां जो है इनका कौन सा संकेत है? शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो चूंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, टेम्परेचर यहां जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। तो ये एक ऐसे जो औसत इन्होंने माना है, चूंकि शीतोष्ण कटिबंध वाला है। और राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। हालांकि फिर वो जो शीतोष्ण कटिबंध का भी हमने आगे देखा, दो भागों में, उपोष्ण कटिबंध और फिर आगे शीतोष्ण। लेकिन ओवरऑल बात करें तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान में सी भी जुड़ेगा, सी वाला पार्ट भी आएगा। तो जहां ये तापमान भी नॉर्मल रहे और शीतोष्ण कटिबंध में भी आए। तो क्या राजस्थान के अंदर ऐसी जगह है? बिल्कुल है। आप देखिएगा जो अरावली के पूर्वी भाग के कई जिले हैं, अरावली के पूर्वी भाग के जो कई जिले हैं वो किस में आएंगे? इसी सी वाले में आएंगे। इसके बाद में डी की बात करें तो डी का मतलब होता है शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश। शीत आर्द्र यानी टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहेगा, और कब? सर्दियों में। और गर्मी में तापमान है वो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। लेकिन चूंकि ये शीत वाला है तो राजस्थान तो शीत प्रदेशों में नहीं आता। इसके बाद में ई की बात करें तो ई से इनका मतलब है ध्रुवीय जलवायु, जो पूरी तरह से ध्रुवों पर होती है। ये पृथ्वी के ऊपर, इसको दो ध्रुव, ये दक्षिणी साइड में और उत्तर की साइड में, इनको कहते हैं ध्रुव। तो ई से मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु, और यहां टेम्परेचर हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है, हमेशा। तो इस प्रकार से कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण किया, कोपेन ने 5 भागों में डिवाइड किया है पूरे विश्व के जलवायु प्रदेशों को।
ए भाग है, इसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद में बी है, इसका मतलब है शुष्क जलवायु। तो बी को इसने दो भागों में डिवाइड किया, डब्लू और एस। डब्लू से मतलब मरुस्थलीय जलवायु और एस का मतलब अर्ध मरुस्थलीय। इसके बाद में सी है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो राजस्थान के संदर्भ में ये जो शुरू वाले तीन हैं यही सेट होते हैं। उष्ण कटिबंधीय देखने को भी मिलेगा, ये वाला पार्ट भी हम देखेंगे, बी वाला भी मिलेगा और सी वाला भी मिलेगा। और आप एक चीज देखेंगे कि जब आप बी वाला विभाजन देखेंगे तो बी के साथ में डब्ल्यू भी जुड़ा होगा और बी के साथ में एस भी जुड़ा होगा, अकेला बी नहीं मिलेगा। तो ये तो इनका एक प्रकार से ये विभाजन था। तो ये तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देता हूं। कोपेन ने पूरे विश्व के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में डिवाइड किया, ए बी सी डी ई। डी है शीत आर्द्र, ई है ध्रुवीय। ये दोनों राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, इसलिए जब आप कोपेन के संदर्भ में राजस्थान का वर्गीकरण देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कहीं भी डी या ई नहीं है। ए बी सी ये तीन मिलेंगे और बी के साथ में डब्ल्यू या बी के साथ में एस भी हमें देखने को मिलेगा। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो यानी ये वाला क्षेत्र बताया इन्होंने 23.5 डिग्री का पार्ट जो है, तो यहां गर्मी भी बहुत पड़ेगी और हमेशा हवा में नमी भी बनी रहती है, लगातार बारिश भी होती रहती है। तो पहला ए हो गया। बी है शुष्क जलवायु, इसे दो भागों में डब्ल्यू और एस। और फिर सी है तो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो देखिएगा ये तो कोड थे, ये तो बड़े अक्षरों में है, ये ए बी सी डी ई और डब्ल्यू और एस ये सभी बड़े अक्षर हैं। बड़े से मतलब कैपिटल। अब इसके बाद में जो स्मॉल अल्फाबेट हैं उसमें इसके 3 कोड आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है डब्ल्यू और एक है एच, ये सब स्मॉल के अंदर हैं, और एक है जी। ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं। डब्ल्यू से मतलब क्या है, देखिए यहां तो बड़ा डब्ल्यू है मरुस्थलीय शुष्क वाला, ये छोटा डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू जो है इसका मतलब यह है कि शीत ऋतु जो होगी वो कैसी होगी, वो शुष्क होगी। शीत ऋतु कैसी होगी, शुष्क होगी। और वर्षा कब होगी, केवल ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु शुष्क और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद में एच की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहेगा औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा एस से हाई याद रख लेना, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहेगा ये औसत वार्षिक तापमान। और जी से याद कर लेना ग्रीष्म, तो जी से याद रख लेना कि वर्षा ऋतु से पहले हमेशा ग्रीष्म ऋतु ही होगी। यानी जब भी वर्षा ऋतु आएगी उससे पहले हमेशा ग्रीष्म ऋतु ही आएगी, इसका यह मतलब है। तो आपने जब यहां हमने जो लास्ट क्लास हुई थी जलवायु की उसमें आपने देखा था सबसे पहले हमने पढ़ी थी ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद हमने पढ़ा था वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु से पहले सदैव क्या आएगी, ग्रीष्म ऋतु। तो इसके ये कोड के मतलब है, डब्लू का मतलब क्या है, शीत ऋतु। शीत से याद, डब्लू से याद रख लेना विंटर। ये कोई डब्लू से मतलब नहीं है विंटर का फुल फॉर्म, मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं। डब्लू से विंटर याद रख लेना, यानी शीत ऋतु जो है वो हमेशा क्या होगी, शुष्क, और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद में आता है एच। एच से याद रख लेना हाई, यानी टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा औसत वार्षिक तापमान। और जी से याद रख लेना ग्रीष्म, यानी वर्षा ऋतु से सदैव पहले कौन सी ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु। इन्हीं कोड से अब हमारा सारा काम चल जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब ये देख से आगे अपने मैप से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोपेन ने वर्गीकरण किया है। देखिए राजस्थान के संदर्भ में कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किए हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान के संदर्भ में 4 भागों में विभाजित है। अब 4 भागों में कैसे होगा, देखिए सबसे पहला जो भाग है वो होगा ए डब्ल्यू, इस तरफ लिख देते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है ए डब्ल्यू। उसके बाद में सेकंड जो भाग है वो क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। उसके बाद में सी जो है वो हो जाएगा बी एस एच डब्ल्यू। और इसके बाद में डी जो है या जो फोर्थ वाला भाग है वो हो जाएगा सी डब्ल्यू जी। तो सबसे पहले पार्ट वाले की बात करते हैं ए डब्ल्यू।
तो AW से मतलब यहां क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW जो है इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब AW से मतलब A बड़ा है, W है शॉर्ट में है, छोटा है ये, जैसे A को और बड़ा कर देते हैं तो A बड़ा है, पहले अक्षर सब बड़े हैं तो जो बड़े वाले अर्थ आपको बताए थे, और ये W क्या है, छोटा। तो अब AW उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा पार्ट आएगा, तो यहां ये देखेगा इस प्रकार से, ये वाला जो क्षेत्र है एक प्रकार से इस प्रकार से यूं, ये जो क्षेत्र है इस तरह से, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है, तो अब ये आ गया इसमें। अब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, अब इससे क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां टेम्परेचर है वो भी खूब पड़ेगा, और आर्द्र, हालांकि माउंट आबू एक अलग है लेकिन वो आर्द्र जलवायु में आता है, वर्षा वगैरह खूब होती है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो यहां देखेगा वर्षा भी होती है खूब और इसके अलावा गर्मी भी होती है। तो इसमें झालावाड़, पूरा झालावाड़ आ जाएगा, ये कोटा बारां का इस तरह वाला जो ये वाला क्षेत्र है। इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान। अब इसमें देखिए लिखा क्या आता है, आपके ऑप्शन मिलेगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये सबसे लोकप्रिय ऑप्शन आता है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, या AW में कौन सा आता है, तो इसमें आ जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़ का दक्षिण वाला, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा आता है AW में, तो इसका संकेत है AW। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको पहले विभाजित कर लेते हैं। एक ये पार्ट हो जाएगा, एक इस प्रकार से। ये जो पश्चिमी राजस्थान वाला पार्ट है ये है BWHW। इसके बाद में सेकंड पार्ट जो है ये इधर बीच में, ये है BSHW, और ये वाला पार्ट है CWG, और ये वाला पार्ट था AW। तो AW तो क्या था, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके बाद में BWHW, तो इसका क्या मतलब है, BWHW से मतलब इनका है उष्ण शुष्क प्रदेश या उष्ण कटिबंध। तो यह है BW हो गया उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंधीय या इसको शुष्क भी कह सकते हैं। इसके बाद में है BSHW, तो यह हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी तुल्य प्रदेश। फिर ये CWG है, तो CWG है इसको उप आर्द्र वाले में, वैसे भी जब हमने जलवायु का विभाजन किया तो ये उप आर्द्र वाले में आया था, और वैसे इसको मानसूनी वर्षा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जो इसके अलग अलग नाम है। तो इस प्रकार से ये चार भागों में वर्गीकरण किया है, AW, BWHW, BSHW और CWG। तो सबसे पहला AW है, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यहां टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा, वर्षा भी होगी, लगातार आर्द्रता बनी रहेगी। और यहां A के साथ में W है, तो W का मतलब क्या बताया था, शीत ऋतु शुष्क होती है और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है, और ये आपने देखा ही है। इसके बाद में BWHW, तो B का संकेत आपको क्या बताया था, शुष्क जलवायु प्रदेश, तो B का संकेत था शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर B को हमने दो भागों में बांटा था, W और S। W का मतलब क्या था, पूरी तरह से मरुस्थल वाला, और S का मतलब अर्ध शुष्क। तो ये आगे दोनों संकेत इनके साथ साथ। इसके बाद में H है इनके साथ में,
और फिर लास्ट में छोटा डब्ल्यू और छोटा एच भी है। एच का मतलब क्या बताया था? टेम्परेचर हमेशा लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहेगा औसत वार्षिक तापमान। और इसके बाद में लास्ट में छोटा डब्ल्यू है, यानी शीत ऋतु शुष्क और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होगी। तो ये था। इसके बाद में है सी डब्ल्यू जी। अब जो सी है बड़े वाला, तो सी से मतलब जो है वो आपको क्या बताया था? शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या मानसूनी जलवायु भी इनका नाम दिया है। तो एक तो सी आ गया। सी के साथ में है छोटा डब्ल्यू, यानी शीत ऋतु शुष्क और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में। और लास्ट में जी है, तो जी का मतलब है कि वर्षा ऋतु से पहले क्या होगी? हमेशा ग्रीष्म ऋतु ही होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण किया है 4 भागों में। और ए डब्ल्यू के अंदर आपने जिले देख लिए। अब बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू की बात करें तो इसमें जैसलमेर हो गया, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर और गंगानगर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये किस में आ जाएगा? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर है बी एस एच डब्ल्यू, यानी जो अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन आ जाएगा? ये अरावली के पश्चिम की तरफ का, ये देखिएगा आप, ये जो अरावली पर्वतमाला है इस तरह से, तो अरावली के पश्चिम की तरफ। और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के जो जिले हैं इनके पूर्व की तरफ। तो अब इसमें कौन कौन सा आ गया? ये हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू, सीकर, ये नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, बाड़मेर, जालोर, पाली, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये किस में आ गए? अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी प्रदेश में। इसके बाद में हम बात करें उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या उप आर्द्र जो मानसूनी जलवायु है इसकी बात करें तो इसमें फिर ये देख लीजिए, ये जिले जो हैं अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, ये राजसमंद कार, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये किस में आ जाएंगे? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। इसके बाद में लास्ट जो फिर ए डब्ल्यू है, तो ए डब्ल्यू में आपने देख लिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो इसमें झालावाड़ वाला और ये वाला जो ये क्षेत्र है, कोटार, बारा के दक्षिण का ये वाला पार्ट, इस प्रकार से। तो ये क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला और एक है माउंट आबू वाला ये क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये इनका विभाजन किया गया है इनके अंदर। अब आगे इसमें देखिएगा और थोड़ा इसका विभाजन कर लेते हैं। ये तो 4 भागों में इन्होंने विभाजन किया है, ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी एस एच डब्ल्यू और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब मान लीजिए आगे हम बात करते हैं कि ये औसत वार्षिक वर्षा वगैरह कितनी होगी। तो आप बताइए कि जो पश्चिमी पूरी तरह से बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, यहां औसत वार्षिका जो है औसत वार्षिक वर्षा कितनी है वो? तो यहां औसत वार्षिक वर्षा है 10 से 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो बी एस एच डब्ल्यू है, यहां औसत वार्षिक वर्षा क्या मिलेगी? लगभग 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। इसके बाद में सी डब्ल्यू जी वाला है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो लगभग जो है ये 60 से 80 के मध्य, ये इस प्रकार से आपको यहां देखने को मिलेगी। और इसके बाद में लास्ट में जो है सी डब्ल्यू ये ए डब्ल्यू वाला, यहां आपको 80 से अधिक जो है 80 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा वो देखने को मिलेगी। तो ये इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। और अगर यहां बात करें कि टेम्परेचर कितना रहेगा, तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो है पश्चिमी मरुस्थल वाला पूरी तरह से, यहां टेम्परेचर कितना मिलेगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही मिलेगा। और सर्दियों में तो उस टाइम 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसके बाद में अगर बात करें बी एस एच डब्ल्यू की, यहां टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लो इससे, इधर वाले से, तो यहां लगभग 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और शीत ऋतु में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर यहां औसत जो है पूरे साल भर का वो रहता है। और स्टेपी प्रकार की वनस्पति जो है वो किधर होगी? तो इसी में मिलेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और वनस्पति आती है सवाना तुल्य। सवाना तुल्य जो है वो होती है जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, यानी वहां गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी लगातार बनी रहती है, आर्द्रता रहती है हवा में। तो इसलिए वहां आपको झाड़ियां वगैरह को जो भी पेड़ पौधे हैं वो हमेशा आपको हरे ही दिखाई देंगे।
तो जहां वर्ष भर हरे पौधे आपको दिखते रहे, ऐसी वनस्पति जो है वो क्या कहलाती है? सवाना तुल्य जो वनस्पति कहलाती है। तो हमेशा हरे रहने वाले इस तरह की जो वनस्पति है वो किधर मिलेगी? फिर AW में ही मिलेगी। तो ये आप चीज का ध्यान रखना। स्टेपी तुल्य वनस्पति जो है वो मिलेगी अर्ध शुष्क में, और सवाना तुल्य वनस्पति है वो मिलेगी AW वाले में। तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। इसके बाद में CWG, तो यहां टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा? तो वही 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है, 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो इसका टेम्परेचर रहता है। और जो तापमान है शीत ऋतु में वो 14 से लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और AW की बात करें तो यहां भी टेम्परेचर जो है वो 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और शीत ऋतु में जो तापमान है वो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये इस प्रकार से इनका मुख्य रूप से विभाजन किया गया है। और तो एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, इसे साफ कर देते हैं। देखिए, कोपेन ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं शुरू से, कोपेन ने पूरे विश्व के जलवायु जो है उसका जलवायु वर्गीकरण करते हुए पूरे विश्व को 5 भागों में विभाजित किया था। A, B, C, D और E। इनमें D और E जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब बचे ABC। A क्या था? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। B क्या था? शुष्क जलवायु। और B को फिर इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। एक भाग तो कौन सा था? मरुस्थलीय वाला, और एक था अर्ध शुष्क। या मरुस्थलीय वाले को आप पूरी तरह शुष्क कह सकते हो, अर्ध मरुस्थलीय या अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको स्टेपी प्रदेश भी कहा गया है। और इसके बाद में क्या था? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला भाग है तो वो था AW, A बड़ा और W छोटा। इस प्रकार से यहां ये ऐसे क्षेत्र इस तरह से कर सकते हो आप, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो ये था AW में, A बड़ा W छोटा। तो A बड़ा है यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, और साथ में W है छोटे वाला, ये बड़े वाला W नहीं है। यहां जो हमने डिवाइड किया था ये W, और जो S वाला, बड़े वाला W नहीं, छोटे वाला W। तो छोटे वाला W का मतलब क्या है? शीत ऋतु शुष्क और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, आपसे क्षेत्र पूछ सकता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व, या झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जिलों के नाम दे सकता है वो। तो AW ये हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके बाद में ये मानसूनी प्रदेश वाला, ये इस तरह से जो क्षेत्र था, अरावली के पूर्व का भाग, इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया C बड़ा और फिर छोटा W छोटा G। बड़ा C का मतलब क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। W का मतलब क्या है? शीत ऋतु शुष्क और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में। और G क्या है? वर्षा ऋतु से सदैव पहले कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु। तो ये CWG के अंतर्गत। और इसके बाद में ये जैसे ऐसे जैसलमेर, ये जोधपुर, बीकानेर, और इस प्रकार से होते हुए। तो ये था BS, ये तो बड़ा है दोनों BS। तो B का मतलब क्या है? शुष्क जलवायु वो है, और ये ऊपर वाले में भी B है। पहले यहां पहले W था साथ में इसके, बड़े वाला W, बड़ा W का मतलब मरुस्थलीय प्रदेश। और S, बड़े S का मतलब क्या है? अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य प्रदेश। तो S इसके साथ में हो गया। और बाकी फिर जो लास्ट में है वो क्या है? छोटा H छोटा W। छोटे H का मतलब टेम्परेचर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और W का मतलब है कि शीत ऋतु जो है वो सदैव कैसी होती है? शुष्क। तभी यहां पर जो शीत लहर चलती है हम कहते हैं शीत लहर। और इसके साथ में भी वही HW। तो इस प्रकार से 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। तो ध्यान में रखना, AW, CWG, BSHW और BWHW। तो सबसे इधर AW और सबसे ऊपर BW, ये आप ध्यान में रख लेना। सबसे नीचे और दक्षिण पूर्व AW, ऊपर है BW। फिर BW के बाद BS,
क्योंकि इसमें BWSW और BSSW में केवल W और S का फर्क है। तो BWSW, BSSW और फिर CWG। और इसमें फिर स्टेपी तुल्य वनस्पति, तो वो अर्ध शुष्क प्रदेश इसमें मिलेगी BSSW में। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि सवाना तुल्य वनस्पति, तो वो किधर देखने को मिलेगी AW में। अब जैसे मान लीजिए वो आपसे पूछ सकता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, जैसे वो कैसे भी क्वेश्चन बना के दे दे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित जो कोड है उसमें स्टेपी तुल्य प्रदेश है। अब वो 4 दे दिए, BWSW, BSSW, CWG और AW। तो स्टेपी तुल्य प्रदेश का जब नाम लिखेगा तो कौन सा आएगा, BSHW। CWG दे देगा या मानसूनी तुल्य प्रदेश, या अरावली के पूर्व की तरफ का। देखिए सीधा से ये कि जो अरावली के पूर्व की तरफ का जो भाग है वो किस में आएगा, CWG में। तो यानी एक तरह से जो आपने भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ा था, तो वो सारा पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला जो लगभग पार्ट है ये आ जाएगा CWG, और ये फिर AW हो गया। तो ये इस प्रकार से इसका विभाजन है कोपेन का। और आशा है कि आपके जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं तो कोपेन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं। और कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार मुख्य रूप से किसको माना है, वनस्पति को माना है। ट्री वार्था ने मुख्य रूप से वर्षा को, और फिर थानवेट ने तो वनस्पति, वर्षा और तापमान, हालांकि उसने टॉप पे रखा है तापमान को। तो वो तीनों को मानता है एक साथ। हालांकि मानते ये सभी हैं क्योंकि फर्क तो सभी का ही पड़ेगा, लेकिन वो कि मुख्य रूप से बेस किसको माना है, तो कोपेन ने अपना मुख्य रूप से बेस माना है वनस्पति को। और फिर है ट्रीवार्था, उसने माना है वर्षा को। और मुख्य रूप से तापमान को मानने वाला कौन है, तो वो है थानवेट। और थानवेट तीनों को मानता है, तापमान, वनस्पति और वर्षा। तो इस तरह से ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा इसमें। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है ये आपका कंप्लीट होता है। अब जो आगे नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ट्रीवार्था और थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको कंप्लीट करेंगे।